ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 1955 से लेकर 1980 के बीच में हुआ है। ये पीढ़ी अब 45 पार करके 65-70 की ओर बढ़ रही है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इसने जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव देखे और उन्हें आत्मसात भी किया। 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे देखने वाली ये पीढ़ी बिना झिझक मेहमानों से पैसे ले लिया करती थी। स्याही, कलम, पेंसिल, पेन से शुरुआत कर आज ये पीढ़ी स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी को बखूबी चला रही है। जिनके बचपन में साइकिल भी एक विलासिता थी, वही पीढ़ी आज बखूबी स्कूटर और कार चलाती है। कभी चंचल तो कभी गंभीर, बहुत सहा और भोगा, लेकिन संस्कारों में पली बढ़ी ये पीढ़ी टेप रिकॉर्डर, पॉकेट ट्रांजिस्टर कभी बड़ी कमाई के प्रतीक थे। मार्कशीट और टीवी के आने से जिनका बचपन बर्बाद नहीं हुआ, वही आखिरी पीढ़ी हैं हम। कुकर की रिंग्स, टायर लेकर बचपन में गाड़ी गाड़ी खेलना इन्हें कभी छोटा नहीं लगता था। सलाई को जमीन में गाड़ते जाना ये भी खेल था और मजेदार भी। कच्चे आम तोड़ना इनके लिए चोरी नहीं था। किसी भी वक्त किसी के भी घर की कुंडी खटखटाना गलत नहीं माना जाता था। दोस्तों की माँ ने खाना खिला दिया, इसमें कोई उपकार का भाव नहीं, और उसके पिताजी ने डांटा, इसमें कोई ईर्ष्या भी नहीं। यही आखिरी पीढ़ी थी। 2 दिन अगर कोई दोस्त स्कूल ना आया तो स्कूल छूटते ही बस्ता लेकर उसके घर पहुंच जाने वाली पीढ़ी। किसी के दोस्त के पिताजी स्कूल में आ जाएं तो मित्र कहीं भी खेल रहा हो, दौड़ते हुए जाकर खबर देना, तेरे पापा आ गए हैं, चल जल्दी। यही उस समय की ब्रेकिंग न्यूज थी। लेकिन मोहल्ले में किसी भी घर में कोई कार्यक्रम हो तो बिना संकोच, बिना विधि निषेध काम करने वाली पीढ़ी। कपिल, सुनील गावस्कर, वेंकट, प्रसन्ना की गेंदबाजी देखी। पीट संप्रस, भूपति, स्टेफी ग्राफ, अगासी का टेनिस देखा। राज, दिलीप, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ, राजेश खन्ना, आमिर, सलमान, शाहरुख, माधुरी, इन सब पर फिदा रहने वाली यही पीढ़ी। पैसे मिलाकर भाड़े पर VCR लाकर 4-5 फिल्में एक साथ देखने वाली पीढ़ी। नाना, ओमपुरी, सबाना, स्मिता पाटिल, गोविंदा, जग्गू दादा, सोनाली जैसे कलाकारों को देखने वाली पीढ़ी। शिक्षक से पिटना, इसमें कोई बुराई नहीं थी, बस डर ये रहता था कि घर वालों को न पता चले, वरना वहां भी पिटाई होगी। शिक्षक पर आवाज ऊंची न करने वाली पीढ़ी। चाहे जितना भी पिटाई हुई हो, दशहरे पर उन्हें सोना अर्पण करने वाली, और आज भी कहीं रिटायर्ड शिक्षक दिख जाएं तो निसंकोच झुककर प्रणाम करने वाली पीढ़ी। कॉलेज में छुट्टी हो तो यादों में सपने बुनने वाली पीढ़ी। ना मोबाइल, ना SMS, ना व्हाट्सएप, सिर्फ मिलने की आतुर प्रतीक्षा करने वाली पीढ़ी। पंकज उदास की गजल, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, सुनकर आंखें पोंछने वाली। दिवाली की 5 दिन की कहानी जानने वाली। लिव इन तो छोड़िए, लव मैरिज भी बहुत बड़ा डेयरिंग समझने वाली। स्कूल कॉलेज में लड़कियों से बात करने वाले लड़के भी एडवांस कहलाते थे। फिर से आंखें मूंदें तो वो 10, 20, 80, 90 वाली वही सुनहरी यादें। गुजरे दिन तो नहीं आते, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। और ये समझने वाली समझदार पीढ़ी थी कि आज के दिन भी कल की सुनहरी यादें बनेंगे। हमारा भी एक जमाना था, तब प्ले स्कूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 6-7 साल पूरे होने के बाद ही सीधे स्कूल भेजा जाता था। अगर स्कूल ना भी जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। न साइकिल से न बस से भेजने का रिवाज था। बच्चे अकेले स्कूल जाएं, कुछ अनहोनी होगी, ऐसा डर माता पिता को कभी नहीं हुआ। पास फेल यही सब चलता था। कोई प्रतिशत से कोई भी वास्ता नहीं था। ट्यूशन लगाना शर्मनाक माना जाता था, क्योंकि ये ढीठ कहलाता था। किताब में पत्तियां और मोर पंख रखकर पढ़ाई में तेज हो जाएंगे,
ये हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े की थैली में किताबें रखना, बाद में टीन के बक्से में किताबें सजाना, ये हमारी क्रिएटिव स्किल था। हर साल नई कक्षा के लिए किताब कॉपी पर कवर चढ़ाना, ये तो मानो वार्षिक उत्सव होता था। साल के अंत में पुरानी किताबें बेचना और नई खरीदना, हमें इसमें कभी शर्म नहीं आई। दोस्त की साइकिल की डंडे पर एक बैठता, कैरियर पर दूसरा, और सड़क सड़क घूमना, यही हमारी मस्ती थी। स्कूल में सर से पिटाई खाना, पैरों के अंगूठे पकड़कर खड़ा होना, कान मरोड़कर लाल कर देना, फिर भी हमारा ईगो आगे नहीं आता था। असल में हमें ईगो का मतलब ही नहीं पता था। मार खाना तो रोजमर्रा का हिस्सा था। मारने वाला और खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। खाने वाला इसलिए कि चलो आज कल से कम पड़ा, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर मौका मिला। नंगे पांव लकड़ी की बैट और किसी भी बॉल से गली गली क्रिकेट खेलना, वही असली सुख था। हमने कभी पॉकेट मनी नहीं मांगा और न माता पिता ने दिया। हमारी जरूरतें बहुत छोटी थीं, जो परिवार पूरा कर देता था। दिवाली में लवंगी फुलझड़ी की लड़ी खोलकर एक एक पटाखा फोड़ना हमें बिल्कुल भी छोटा नहीं लगता था। कोई और पटाखे फोड़ रहा हो तो उसके पीछे पीछे भागना, यही हमारी मौज थी। हमने कभी अपने माता पिता से यह नहीं कहा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम जीवन में संघर्ष करते हुए दुनिया का हिस्सा बने हैं। कुछ ने वो पाया जो चाहा था, और कुछ अब भी सोचते हैं क्या पता स्कूल के बाहर हाफ पैंट वाले गलियों के ठेले पर दोस्तों की मेहरबानी से जो मिलता वो कहाँ चला गया। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन सच ये है कि हमने हकीकत में जिया और हकीकत में बड़े हुए। कपड़ों में सिलवटें ना आए, रिश्तों में औपचारिकता रहे, ये हमें कभी नहीं आया। हमने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। आज भी हम सपनों में जीते हैं, शायद वही सपने हमें जीने की ताकत देते हैं। हमारा जीवन वर्तमान से कभी तुलना नहीं कर सकता। हम अच्छे हों या बुरे, लेकिन हमारा भी एक जमाना था।